हेलो स्टूडेंट्स। हमारा बिज़नेस का जो मोड है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अब वो कैसे चेंज हो रहा है, देखिए, हम जहाँ शॉप खोल के और गुड्स को सेल करने का काम करते थे, कस्टमर हमारे पास आता था, वो प्रोडक्ट को पसंद करता था और उसको बाय करता था। अब क्या होता जा रहा है, मोड ऑफ बिजनेस है वो चेंज होता जा रहा है, इमर्ज होता जा रहा है। आज क्या आ गया है, ई बिज़नेस आ गया है। लास्ट वीडियो में हमने ई बिज़नेस के बारे में स्टडी की थी और आपने देखा था कि ई बिज़नेस कैसे होता है, क्या मीनिंग होता है इसका, ई कॉमर्स क्या होता है, ये सब आपने स्टडी की थी। ठीक है, आज का हमारा वीडियो जो है वो डिफ्रेंशिएट करेगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिज़नेस में क्या डिफरेंसेस हैं, कि क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और क्या होता है ई बिज़नेस। ट्रेडिशनल बिजनेस कौन सा है, जो आज तक हम करते आए हैं, और ई बिज़नेस कौन सा है, जो अब नया मोड आया है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहते हैं, जो ऑनलाइन होता है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सीमा शर्मा। तो हमारा वीडियो देखिए आज का। चलिए डिफरेंसेस में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ई बिज़नेस का फॉर्मेशन काफ़ी इजी है। जस्ट आपको एक वेबसाइट या एक चैनल ओपन करना होता है और आप इजीली उस पर अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह डालकर इजीली सेल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चैनल ओपन करने की रिक्वायरमेंट है, ओके, वेबसाइट से। ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफ़िकल्ट टू फॉर्म, क्योंकि एक पर्टिकुलर आपको शॉप या फिजिकल प्लेस चाहिए और पर्सन भी चाहिए जो वहाँ पर ऑपरेट कर रहा हो। ठीक है, फिजिकली आपको कुछ सामान रखने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए कुछ रैक्स वगैरह भी चाहिए, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ट्रेडिशनल जो बिज़नेस है उसको फॉर्म करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ई बिज़नेस को फॉर्म करना बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखिए, पर्सनल टच। पर्सनल टच का मतलब होता है फेस टू फेस किसी चीज़ को हम देखें या बात करें। तो देखिए, ई बिज़नेस में पर्सनल टच नहीं होता, बिकॉज ये एक दूसरे से फेस टू फेस कम्युनिकेट कभी भी नहीं करते हैं। ये ऑनलाइन होता है और फेस टू फेस कम्युनिकेशन इसमें नहीं रहता है। बट यहाँ पर ट्रेडिशनल में यस, हम अपने सेलर से या बायर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। ओके। थर्ड देखिए, सेटिंग अप कॉस्ट। बिजनेस को सेट करने की कॉस्ट। सेटिंग अप कॉस्ट का मीनिंग क्या हुआ, बिजनेस को सेट करने की कॉस्ट। ई बिजनेस में सेट करने की कॉस्ट काफ़ी लो आती है, क्योंकि मैंने आपको कहा कोई खास सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई फिजिकल जो एसेसरीज़ हैं या असेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट ट्रेडिशनल में यस, आपको एक फिजिकल प्लेस चाहिएगा, एक शॉप चाहिएगी, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो आपको स्टोर करके रखने होंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट थोड़ी हाई आती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें लो आती है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन के लिए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वगैरह को रखना या बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस नहीं होते हैं ई बिज़नेस में। बट ट्रेडिशनल बिजनेस में यह प्रोसेसिंग काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, सो दैट ऑपरेशनल कॉस्ट जो है इसकी हाई आती है, क्योंकि हमें एम्प्लॉयज़ भी अपॉइंट करने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और बहुत चीज़ों के चार्जेस आते हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें हाई आती है। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। आप गुड्स को फिजिकली जाकर चेक कर सकते हैं, ई बिजनेस में नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए चेक कर सकते हैं, जैसे आप म्यूज़िक बाय करने से पहले उसको सुनकर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ वर्चुअल थिंग्स होती है उनको तो हम देख सकते हैं, पहले चेक कर सकते हैं। बाकी जनरल प्रोडक्ट को हम पहले से फिजिकली टच करके या एग्जामिन करके नहीं देख सकते हैं। और ट्रेडिशनल में बिल्कुल पॉसिबल है, हम ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, डेमो दिखा सकते हैं अपने कंज्यूमर्स को। ओके, तो इसमें ई बिजनेस में फिजिकल जो एग्जामिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है, बट इन ट्रेडिशनल में ये पॉसिबल है। ईज ऑफ एक्सपेंशन करना यानी बढ़ाना किस में ईजी होता है, आपको उसी बिजनेस में ईजी होता है। मच एज इंटरनेट हैज़ नो जोग्राफिकल बाउंड्रीज, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया में एक बार में आपका प्रोडक्ट पहुंचा देता है। करीबन करोड्स ऑफ कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को इजीली देख सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, तो इसकी अप्रोच थोड़ी ज़्यादा होती है। बट ट्रेडिशनल में डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, एक्सपेंशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक्सपेंशन का मीनिंग हुआ कि आपको और अदर फिजिकल असेट्स चाहिएगी, और ज़्यादा शॉप्स चाहिएंगी, और ज़्यादा चीज़ें चाहिएंगी, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्सपेंशन करना। ओके, एक्सपेंड करना। आगे देखिए, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड का मतलब यहाँ एम्प्लॉयज़ वगैरह से है। तो देखिए, इसमें ई बिजनेस में आपको टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर और ऑनलाइन ऑपरेटिंग होगी, तो इसीलिए आपको टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। और
इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस में सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं, स्किल्ड भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल स्टाफ की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जस्ट प्रोडक्ट को सेलिंग करना या मैन्युफैक्चरिंग करने का काम यहाँ पर होगा, सो दैट आप स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को भी अप्लाई कर सकते हो या उनको भी अपॉइंट कर सकते हो। बट ई बिज़नेस में श्योरली आपको टेक्निकल स्टाफ ही चाहिएगा और आईटी प्रोफेशनल्स ही चाहिएंगे, क्योंकि ई बिज़नेस को वही प्रॉपरली रन कर सकते हैं जिनको ऑनलाइन और टेक्निकल नॉलेज और कंप्यूटर की अच्छे से नॉलेज हो। आगे देखिए, रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क किस में ज़्यादा होती है? ई बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा होती है बिकॉज हम सेलर और बायर हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अननोन है, अनामियस है, ओके, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, सो दैट रिस्क इसमें थोड़ी हायर होती है। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है तो रिस्क इसमें हायर होती है। बट ई बिज़नेस में लेस, एज पार्टनर्स है पर्सनल इंट्रैक्शन। ट्रेडिशनल बिजनेस में पार्टनर्स का क्या होता है? पर्सनल इंट्रैक्शन होता है, फेस टू फेस होते हैं, और इवन वो एक दूसरे के जानकार भी हो सकते हैं, सो दैट यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक या कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कि जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे हम अपने कंज्यूमर या मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए किन किन को यूज़ कर रहे हैं, मीडिएटर्स को यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ई बिजनेस में देखिए, नो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज एज मैन्युफैक्चरर प्रेफर टू सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर खुद अपनी वेबसाइट या चैनल ओपन करके अपने गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है, सो दैट ई बिजनेस में कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज नहीं किया जाता है। बट इन ट्रेडिशनल बिजनेस वेरियस इंटरमीडिएट सच एज होलसेलर, रिटेलर एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व। इसमें बहुत सारे मीडिएटर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे एजेंट हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में तो काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किए जाते हैं, बट ई बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग होने के कारण यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ नहीं किया जाता है। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी बिजनेस साइकिल कितना बड़ा होता है, बिजनेस साइकिल की लेंथ कितनी बड़ी होती है। बिजनेस साइकिल का मीनिंग क्या हुआ कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी सेलिंग से उसकी जो अमाउंट है वो लेने तक का जो पूरा साइकिल होता है, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस साइकिल। कि उसको हमने मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करने के बाद उसकी सेलिंग जब तक हुई है कंप्लीट, वो जो उस टाइम पीरियड का जो प्रोसेस होता है, पूरा ये टाइम जो होता है उसको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। ई बिजनेस में बिजनेस साइकिल काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि बहुत जल्दी डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से सेलिंग हो जाती है और बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता है। शॉर्टर बिकॉज वेरियस प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट स्टेमलेसली, डायरेक्ट होता है, तुरंत आप ऑर्डर करते हैं, तुरंत ऑर्डर के बाद डिलीवरी होने लग जाती है और डिलीवरी होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाता है। हाँ, प्रोडक्ट पहुंचने में ज़रूर टाइम लगता है, पर बाकी और सब चीज़ें जो है और सब प्रोसेस काफ़ी छोटे होते हैं। तो लेंथ इसमें बिजनेस साइकिल की है जो ई बिजनेस में बहुत छोटी होती है। बट इन ट्रेडिशनल बिजनेस लॉन्गर, बड़ी होती है, बिकॉज वन प्रोसेस इज कैरिड आउट एट वन टाइम, एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है वहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परचेज दैन प्रोडक्शन दैन एंड सेलिंग। ओके, ठीक है, पहले प्रोडक्शन होगा, पहले परचेजिंग होगी रॉ मटेरियल की, देन प्रोडक्शन होगा, देन सेलिंग होगी। ओके, तो फिजिकली अगर ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ड्यूरेशन होता है, टाइम लगता है और उसका बिजनेस साइकिल काफ़ी लेंथी होता है, लंबा होता है। बट ई बिजनेस में रेडी प्रोडक्ट को सेल करने का काम होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं उससे सेल करने का काम होता है, तो उसमें थोड़ा सा साइकिल जो होता है, बिजनेस साइकिल, वो शॉर्टर होता है। ओके, तो ये डिफरेंसेस थे ई बिज़नेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में। ई बिज़नेस को फॉर्म करना इजी है, सिर्फ एक चैनल और वेबसाइट ओपन करके हम अपने प्रोडक्ट्स को इजीली सेल कर सकते हैं। हम अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो हम सेलर हैं तो हम अपने बायर से, अपने कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको सिर्फ एक प्रोडक्ट का ऑर्डर करना होता है, वो अपने पसंद करके ऑर्डर करते हैं और हम प्रोडक्ट को डिलीवर करवा देते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे दुकानें वगैरह ओपन करके और फिर हम प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं, कंज्यूमर हमारे पास फेस टू फेस कम्युनिकेशन में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, और हम प्रोडक्ट को फिजिकली डिलीवर करते हैं या पहुंचाते हैं। ओके, तो ये डिफरेंसेस थे ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में। चलिए अब देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस, कि ई बिज़नेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं अगर हम ई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो। फर्स्ट, इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। बहुत ईजी है इसको फॉर्म करना,
इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कम चाहिए होता है, क्योंकि फिजिकली असेट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है. इट इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट ई बिजनेस. द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस टेक्नोलॉजी आर दैट विद लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड मोर कॉन्टैक्ट्स वन कैन डू बेटर इन द बिजनेस. क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम एक बार में बहुत सारी लोगों से मिल सकते हैं और बहुत बड़ी अप्रोच में पहुंच सकते हैं. सो दैट इसको फॉर्म करना ईजी होता है और इसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी लो होता है. नेक्स्ट देखिए, कन्वीनियंस. बहुत इजी रहता है, कन्वीनियंट है ये. किसके लिए? दोनों के लिए. विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस शॉपिंग कैन बी डन conveniently sitting at home. Millions of people exchange information in the world through e-commerce. ई-कॉमर्स के थ्रू मतलब किसी भी टाइम बैठ करके आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं. आप अपने कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं. कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को कभी भी बाय कर सकते हैं, उसका डिस्प्ले देख सकते हैं. उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है कि वो घर बैठे प्रोडक्ट को ईजीली चूज़ कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, स्पीड काफ़ी हाई होती है ई बिज़नेस की. फटाफट हम प्रोडक्ट को पसंद करके उसका ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता. थ्रू ई बिज़नेस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एंड बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन जस्ट विद अ क्लिक ऑफ अ माउस. जस्ट एक क्लिक से हम तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं. दिस बेनिफिट इज़ मोर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर, मूवीज़, म्यूज़िक, बुक एक्सेट्रा. आप तुरंत मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ई बुक्स परचेज कर सकते हैं, तो वो जस्ट एक क्लिक में ही आपका काम हो जाता है. सो दैट इसकी स्पीड बहुत हायर होती है. ई बिज़नेस की स्पीड काफ़ी हायर होती है, तो ये एक बेनिफिट है कि इस पर स्पीड बहुत अच्छी रहती है. नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल रीच. आप अपने प्रोडक्ट को एक बार अगर अपलोड करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो आपकी अप्रोच कितने कंज्यूमर तक हो जाती है? करोड़ों कंज्यूमर तक हो जाती है. क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम एक या दो या किसी पर्टिकुलर एरिया नहीं, हम वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं. थ्रू ई बिजनेस द बिजनेसमैन कैन रीच ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस planet who has access to internet. जो भी इंटरनेट चलाता है उस तक हम अपने प्रोडक्ट को इजीली पहुंचा सकते हैं. देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ जोग्राफिकल एरिया. द गुड्स कैन बी ट्रेड इन द होल वर्ल्ड वेयर देयर इज़ एक्सेस टू इंटरनेट. जहाँ जहाँ इंटरनेट है वहाँ वहाँ हम अपने प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हैं, उसकी अप्रोच कर सकते हैं. तो क्या है इसकी बेनिफिट? ग्लोबल रीच, यानी हम पूरी दुनिया में एक बार में अपने प्रोडक्ट को ईजीली पहुँचा सकते हैं. कॉस्ट सेविंग रहता है. ये क्यों रहता है? ट्रेडिंग थ्रू ई बिजनेस इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग. बेचना, सेलिंग करना, बाइंग और सेलिंग का काम है वो इस पर काफ़ी लो कॉस्ट पे पड़ जाता है, क्योंकि इसके लिए ना तो हमें किसी फिजिकल फॉर्म की ज़रूरत है, ना एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, तो बहुत कॉस्ट सेविंग रहता है ई बिज़नेस करना. बिकॉज इन ई कॉमर्स द बिजनेसमैन आर नॉट रिक्वायर्ड टू ओन अ शोरूम फॉर डिस्प्ले देयर गुड्स. कोई ज़रूरत नहीं है उसको डिस्प्ले करने की गुड्स की या शोरूम वगैरह रखने की. नो मिडल मैन आर रिक्वायर्ड. कोई मिडल मैन जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, उन सबको अपॉइंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. देयर इज़ direct sale as generally manufacturers set up their website for direct sale to customer. Cost involved in the advertisement is saved. Cost involved in carrying the products for display purpose is also saved. तो बच जाती है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बच जाती है. प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए जो फिजिकल शोरूम की रिक्वायरमेंट थी, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट थी, वो सब कॉस्ट बच जाती है, सेव हो जाती है. सो दैट ई बिज़नेस क्या है? कॉस्ट सेविंग है. ई बिज़नेस से क्या होता है? कॉस्ट बचती है, सेव होती है. नेक्स्ट देखिए, मूवमेंट टुवार्ड्स पेपरलेस सोसाइटी. पेपरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं. हम जितना ज़्यादा ई बिज़नेस करते हैं, हम पेपर का यूज़ उतना ज़्यादा कम करते हैं. ओके, तो उससे क्या होगा? अगर इसको देखा जाए तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड भी है ई बिज़नेस, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता है. ट्रीज़ कम कट होंगे, क्योंकि पेपर किससे बनता है? ट्रीज़ से बनता है. तो पेपर कम यूज़ होने से भी बेनिफिशियल होगा. यानी एक और बेनिफिट है इसका कि हम पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव होंगे. यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पेपर वर्क एंड रेड टेप. ना तो पेपर वर्क होगा, ना ही रेड टेप होगा, क्योंकि हम सारा काम किस पे कर रहे हैं? कंप्यूटर पे. तो सारी रिकॉर्डिंग, डाटा, अकाउंट्स वगैरह सब किस पे बनेंगे? कंप्यूटर पे बनेंगे. सो दैट आपको पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. जब पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो चीटिंग वगैरह होने की चांसेस भी बहुत कम होंगे. ठीक है, और एक्यूरेटली आपका सारा वर्क किस पे हो जाएगा? कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू हो जाएगा. Many companies have started electronic forms instead of paper form. In electronic form, the information can be given
ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट एंड कैन बी प्रोसेस मच फास्टर, और बहुत तेज़ी से काम हो जाता है। इंटरनेट पे एक क्लिक से ही ऑर्डर हो जाता है, जिससे आप अपनी रिकॉर्डिंग भी उसी में ही कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स भी प्रॉपर बना सकते हैं, और आपको पेपरलेस सोसाइटी की ओर मूव करता है ये। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका। तो ये सब बेनिफिट्स हमने देखे ई बिज़नेस के। तो आज का जो ड्यूरेशन है, आज का जो टाइम है, वो क्या कहता है, कौन सा बिज़नेस ज़्यादा हो रहा है, ई बिज़नेस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ई बिज़नेस की ओर हम आगे और बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू ई बिज़नेस बढ़ा जा रहा है, और फिजिकल फॉर्म वाला बिज़नेस यानी ट्रेडिशनल बिज़नेस धीरे धीरे कम हो रहा है। ई बिज़नेस को आजकल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है, और गवर्नमेंट भी काफ़ी सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप कर रही है, ताकि इसमें जो लिमिटेशंस है या इसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, तो ये बिजनेस के बेनिफिट्स है और डिफरेंसेस ट्रेडिशनल और ई बिजनेस में। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।